भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है। वो गरीबों की हितैषी नहीं करती है, वो गरीबों को परेशान करती है। ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना साथियों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा घटना घटा है जिसको लेकर देश के तमाम बड़े बड़े नेता आलोचना कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के फतेहापुर में एक चाय वाले से चाय पी लिया। उसके टपड़ी पे जाके, सॉरी टपड़ी पे मैं बोल रहा हूं, चाय वाले ने खुद अखिलेश यादव जी के पास आए चाय लेकर। तस्वीर आप देख सकते हैं। देखिए अखिलेश यादव जी गाड़ी में बैठे हैं और व्यक्ति चाय पकड़ा रहा है। और इस फोटो के वायरल होने के बाद पता है चाय वाले के ऊपर क्या कार्रवाई हुआ है? चाय वाले के दुकान को सीज कर दिया गया है और वहां के कुछ लोकल गुंडे यानी भाजपा के गुंडे उसके दुकान पे मारपीट किए हैं, मारे हैं, पीटे हैं। नौबत यहां तक आ गई है ना साथियों कि वो व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ गांव छोड़ने वाला है। एक पोस्ट डाला है कि मैं अपना घर परिवार दुकान सब छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये सच है कि मैं और अपने मेरा परिवार हम लोग सब छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत पीड़ित हैं। हमें लोग आए दिन परेशान करते हैं। कभी हमारे साथ मारपीट, तो कभी अधिकारी हमारा सिंपल भरते हैं, तो कभी हमें जान से मारने की धमकी दी जाती है। और जो लोग कल हमको मारे हैं उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर मुकदमा आप वापस नहीं लोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। और ST या फिर शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि एक ठेले वाले, टपरी वाले को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। पता है फूड सेफ्टी के जो अधिकारी हैं वो छापा मारे तो क्या बोले कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हैं, ये अलाउ नहीं है, लोगों के लिए हानिकारक है। सोचिए साथियों, तमाम छोटे छोटे दुकानदार एल्युमिनियम के बर्तन में ही चाय बनाते हैं। यहां तक कि हमारे और आपके घर में इसका यूज होता है। और देश में ऐसा ऐसा घटना होता है, बड़े बड़े माफिया 2 नंबर का सामान सप्लाई कर रहे हैं, उनके ऊपर तो कभी फूड वाले छापा नहीं मारते हैं। देखिए ठेले वाले जो एक गरीब है उसको परेशान किया जा रहा है। और आज अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम तो मांग करते हैं कि कार्रवाई हो, कि चाय वाले हमारे नौजवान को, समाजवादी चाय वाले नौजवान को न्याय मिलेगा और जिन्होंने इसकी घटना की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और जिसके पीछे लोग हैं उन पे भी कार्रवाई हो। और यूं तो आरोप क्या लगाया कि एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों चाय बनाते हो आप, इसलिए दुकान सीज कर दी। बताइए आप, दुकान इसलिए सीज कर दी कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बना रहे हैं। दुकान तक सीज कर दिए हैं साथियों, अभी तक दुकान बंद है। और अखिलेश यादव जी ने इस लड़का को अपने लखनऊ के आवास में बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे पीतल का एक पतीला गिफ्ट किया। देख सकते हैं तस्वीर में अखिलेश यादव जी गिफ्ट कर रहे हैं। सोचिए भाजपा का नियत कितना खराब है साथियों कि वो चाय वाले और ठेले वाले को ऐसे परेशान कर रही है अधिकारियों को भेजकर। और उस लड़का का जानते हैं नाम क्या है? आर्यन नाम है, आर्यन यादव नाम है। साथियों उत्तर प्रदेश में तो इतना जातिवाद, घोर जातिवाद फैला हुआ है और जाति के नाम पे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होता है उसकी तो कल्पना आप भी नहीं कर सकते हैं। जाति देखकर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किया जाता है, ऐसा अखिलेश यादव जी का कहना है। यादवों को टांग में गोली मारा जाता है और सारे अपराधी को छोड़ दिया जाता है। जाति देखकर गोली मारा जाता है उत्तर प्रदेश में, ये तमाम लोगों को पता है साथियों, अखिलेश यादव जी से लेकर तमाम लोगों को। और अखिलेश यादव जी पर जो आरोप लगाए हैं, कल प्रधानमंत्री मोदी जी का आपने बयान सुना होगा। आधे घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी वंदनम, ये जो बिल गिरा है पार्लियामेंट में, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पर तंज कसे। यहां तक कि बोले कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, महिलाएं सब कुछ भूल सकती है पर अपना अपमान नहीं भूलती हैं। ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। जरा सुनिए आप बयान। टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। साथियों विपक्ष के लोगों का सीधा सीधा यही मांग है कि आप जाति जनगणना कराइए, उसके बाद हम इस बिल का समर्थन करेंगे। साल 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, वो अब कानून बन चुका है,
लेकिन मीडिया वाले ने ऐसा हवा फैला रखा है साथियों कि आपको लगे कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके ये सब महिला विरोधी है, जबकि ऐसा नहीं है। इन लोगों का कहना है कि सबकी भागीदारी के हिसाब से उनको मिले, यानी जब जाति जनगणना हो जाएगा तब लोकसभा के सीटों को बढ़ाया जाए, तब बहुत अच्छा होगा। लेकिन अमित शाह जी ने जो चाल चला था साथियों कि बिना जाति जनगणना कराए हुए हम लोकसभा का सीट बढ़ाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन विपक्ष के लोगों ने इस पर पानी फेर दिया। और ये भी आप सोचिए ना, भारतीय जनता पार्टी का पूरा बहुमत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी क्यों इस बिल को लेकर आती है? समाज में दूसरा माहौल बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी से साथियों अखिलेश यादव जी ने अपने पूरे समर्थकों को कहा कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत सावधान रहें। मैंने अपने तमाम समाजवादी साथियों को कहा कि बहुत चौकन्ना रहें, सावधान रहें, बीजेपी के साजिश षड्यंत्र से बहुत सावधान रहें और जागरूक तरीके से सोचे समझें। इसीलिए सावधान रहें क्योंकि देखिए, बहुमत नहीं है पूरा संसद में, तब ये बिल लाके पास करवाना चाहते हैं। देश के लोगों को ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि विपक्ष के लोग महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है। बीजेपी ने जो चाल चला था उस चाल के ऊपर विपक्ष के लोगों ने पानी फेर दिया। विपक्ष के लोग महिला विरोधी नहीं है। मैं फिर आपको बता देता हूं कि वो लोग चाहते हैं कि पहले जाति जनगणना हो ताकि पता चले कि कौन से जाति के लोग कहाँ कितना रहते हैं, कितनी भागीदारी है उनकी, उसके हिसाब से मिले। लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी का जो प्लान है ना साथियों, वो बहुत कम लोग पकड़ते हैं। बाकी आप बताइएगा इस कार्यक्रम के बारे में, जो चाय वालों के साथ ये उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, क्या सही है साथियों? बताइए। ये फोटो के कारण अधिकारी पहुंचकर ये बात बोल रहे हैं कि तुम बहुत बड़े गुंडे बन रहे हो। ये नहीं बोले, चुप हो गए। उसके बाद कह रहे हैं तुम एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, इसका कोई प्लान वो नहीं है, अलाउ नहीं है कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाएं, आपकी दुकान सीज की जाएगी। उसके बाद उन्होंने चाय का सैंपल लिया और सैंपल सील भी नहीं किया, सिंपल लेके चले गए। अखिलेश यादव जी को चाय पिलाने के बाद ये लड़का बोल रहा है कि हमें अधिकारी बोल रहे हैं कि तुम बहुत बड़ा गुंडा बन रहे हो, सारी तुम्हारी गुंडागर्दी हम छुड़ा देंगे। इस तरह का उत्तर प्रदेश में कार्रवाई किया जाता है, जाति देखकर जाति। सोचिए साथियों। बाकी इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं साथियों? अपना राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी इस कार्यक्रम को यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत।